सरस्वती नमः। कक्षा 10 के समस्त छात्र मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित रचना भारत माता का यह मंदिर, उसका जो भाग संख्या 2 है उसका शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। आप लोग श्रम के साथ अपना शिक्षण कार्य करेंगे। आप लोगों ने आज के अंश में जहाँ पर प्रसंग, संदर्भ प्रसंग, व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य आपको समुचित रूप से बताया जाएगा, तो ध्यानपूर्वक सस्वर वादन उसके तत्पश्चात आप लोग पढ़ेंगे। दिया है नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ जात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने, मन के चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। आप लोग यहीं तक पहले व्याख्या सुन लीजिएगा, फिर तत्पश्चात आगे की पंक्तियां आपको बताई जाएंगी। संदर्भ आपको पहले ही बता दिया गया था प्रस्तुत। काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के भारत माता का यह मंदिर नामक रचना से ली गई हैं और इनके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि इस भारत मातृभूमि के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण रखते हुए लोगों के अंदर भावनाओं को जागृत करते हुए कहता है। व्याख्या है, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ। उन्माद माने अत्यधिक अनुराग और पागलपन भी होता है। बैर माने शत्रुता। तो आगे कविवर गुप्त जी कहते हैं, हमको उस प्रकार की उन्नति नहीं चाहिए। उस प्रकार की बुद्धि का तात्पर्य यहाँ पर लिया है उन्नति से। हमको इस प्रकार की उन्नति नहीं चाहिए जिसमें हमारे भाव ईर्ष्या के हों, अर्थात हमारे भावों के अंदर ईर्ष्या हो। आगे, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, भारत माता का वह पवित्र मंदिर जिसके अंदर यहाँ जितने भी जन आते हैं सभी के अंदर मंगल कामना और अत्यधिक प्रेम, उनके अंदर अत्यधिक प्रेम की उत्पत्ति होती। और इस भारत माता के पवित्र मंदिर में सबका वास्तविक रूप से मंगल कल्याण होता है और सभी यहाँ कल्याणकारी सभी लोग अपने इस मंगल कल्याण रूपी प्रसाद को यहाँ ग्रहण करते हैं। आगे है, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम। भारत इस समस्त पृथ्वी के तीर्थों में से एक यह भारत माता का तीर्थ है। भारत माता का यह तीर्थ समस्त तीर्थों में एक है। और क्योंकि कोई भी तीर्थ, हर तीर्थ एक धर्म के लोगों के द्वारा माननीय है,
सम्मानित है। इसलिए हम तीर्थाटन के माध्यम से प्रत्येक इस भारत माता के मंदिर में तीर्थाटन के माध्यम से अपने हृदयों को शुद्ध एवं पवित्र अवश्य बनाएं। और भारत माता के इस पवित्र मंदिर में जो भी जाता है वहाँ अजात शत्रु का, जिसके शत्रु नहीं, जिसका कोई शत्रु नहीं, इसका तात्पर्य है अजात शत्रु का। तो इस भारत माता के पवित्र मंदिर में हम जब भी दर्शनाभिलाषी होकर जाते हैं तो हमारा कोई भी शत्रु नहीं है। इसलिए इस मंदिर में हम जितने भी जन आते हैं सभी को अपना मित्र बना लें। आगे कविवर गुप्त जी कहते हैं, रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना लें हम। यहाँ पर गुप्त जी कहते हैं रेखाओं के रूप में, हमारे सामने रेखाओं के रूप में कल्याणकारी एवं मंगलकारी कामनाओं का तात्पर्य ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इच्छाओं के द्वारा चित्रों को उकेर कर उनको साकार रूप देकर हम अपने मनोभावों को पूर्ण कर लें। फिर से इन पंक्तियों को देखिएगा, रेखाएं प्रस्तुत हैं। यहाँ पर रेखाओं के रूप में कल्याणकारी एवं मंगलकारी कामनाओं के चित्रों को बनाकर हम उनको साकार रूप देकर हम अपने मनोभावों को पूर्ण कर लें। अर्थात हम अपने भावों के अंदर जितनी भी कलुषित भावनाएं, ईर्ष्या, शत्रु भावना अर्थात मलिन मन, ये सब भाव समाप्त करके एक केवल मानव से मानवता का पाठ पढ़ सकते हैं। मानव से मानवता हमारे अंदर आ सकती है। और सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। और इस भारत माता के पवित्र मंदिर में हम इससे हमको हमारे जीवन में सैकड़ों आदर्श लोगों के अच्छे आदर्शों के द्वारा हम अपने अच्छे चरित्र का निर्माण अवश्य कर सकते हैं। तो यहीं तक आपका व्याख्या थी। आगे आपको काव्य सौंदर्य देख लीजिएगा। भारत माता के मंदिर के रूप में मानवता की साकार मूर्ति का चित्रांकन किया है। गुप्त जी ने इस भारत माता के पवित्र मंदिर के रूप में मानवता का साकार रूप में चित्रांकन किया है। नंबर 2, भाषा खड़ी बोली, प्रसाद गुण है, गेय छंद है, मुक्तक शैली है, रूपक अलंकार है। आगे की ओर अगली पंक्तियों में बढ़ते हैं। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का है, समझो उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो अपने हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। अब आगे यहाँ पर भारत माता में के मंदिर में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति उसकी सच्ची संतान है, वही सच्ची संतान है, इसके विषय में लोगों को बोधित करते हुए गुप्त जी कहते हैं, इस भारत माता के पवित्र मंदिर में, पवित्र सदन में अवश्य निवास करो। और जितने भी इस भारत माता के मंदिर में निवास करते हैं, निवास करने वाले सभी लोग आपस में
उनका एक रिश्ता भाई बहन का ही है। और समझें, और जितने भी जन निवास करते हैं सब उस भारत माता की सच्ची संतान वही हैं जो समझें उसकी प्रसव वेदना। जो माता अपने पुत्र को जन्म के समय कष्ट सहन दुखों, वेदना माने पीड़ा, प्रसव माने जन्म देने के समय जो पीड़ा को महसूस करती है वही वेदना से परिपूर्ण वही लाल है माई का, वही सच्चा इस भारत माता का, अपनी इस माता का वही सच्चा पुत्र हो सकता है जो माता के समस्त जन्म देने के समय होने वाली पीड़ा अर्थात कष्टों को समझता है। फिर से इतने का फिर एक बार देख लीजिएगा। समझिए उसकी प्रसव वेदना, उस भारत माता की हमको जन्म देने के समय जो पीड़ा को समझता है वही सच्चा उसका पुत्र है। अर्थात हमको इस भारत माता के अर्थात इस मातृभूमि पर, भारत माता का तात्पर्य है मातृभूमि पर सदैव समर्पण होना चाहिए। अर्थात इसको कष्ट में कभी भी इसके कष्ट को देखना नहीं चाहिए और कष्ट होने पर हमेशा अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। आगे पंक्तियाँ कहती, एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। आगे गुप्त जी कहते हैं कि इस भारत माता के पवित्र मंदिर में सब एक साथ मिलकर अपने प्रसन्नता तथा अपने दुखों, विषाद माने दुख, को मिलकर बांट लें। और आगे कविवर गुप्त जी कहते हैं, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। क्योंकि यहाँ पर सभी के वास्तविक कल्याण की मंगलकारी कामना की जाती है। यहाँ पर वास्तविक मंगलकारी कल्याण की कामना की जाती है। सभी यहाँ लोग इस भारत माता के मंदिर में सभी कल्याण रूपी प्रसाद, परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं। काव्य सौंदर्य, इसमें माता के जो अपनी मातृभूमि अर्थात भारत माता के प्रति कष्टों को देख करके अपने समर्पण का भाव रखता है। अर्थात पहला पंक्ति रहेगी, यहाँ पर अपने माता के प्रति समर्पण को व्यक्त किया गया है। नंबर 2 है खड़ी बोली है, रूपक अलंकार है, गेय पदछंद है, प्रसाद गुण है, मुक्तक शैली है तथा ये आपके वियोगी हरिएक कवि लेखक हुए हैं, उनका विश्व मंदिर उन्होंने लेख लिखा है, निबंध लिखा है, उसका बिल्कुल यही भाव शामिल भी। तो आप लोग, अपेक्षा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे। शेष जितना भी भाग रह गया ये अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। अब आज का यहीं तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, संदर्भ, प्रसंग, काव्य सौंदर्य, व्याख्या समेत इसका अर्थ अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद।